सो हेलो डियर फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 10th का जो है साइंस का है चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, सो उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एंड मैं बता रहा हूँ कि अगर इस वीडियो को आप देख लेते हो तो उसके बाद आपको बुक खोलने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया बारे में, रासायनिक समीकरण के बारे में, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में जानेंगे, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, ऑक्सीकरण, उपचयन अभिक्रिया आदि के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं क्या है। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, ऐसी परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं इसका कुछ, जैसे भोजन का पचना। ठीक है, भोजन का पचना क्या हो गया? तो वो रासायनिक अभिक्रिया। श्वसन भी रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि सांस हम लोग लेते हैं वो भी रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पर जंग लगना ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। मैग्नीशियम फीते का जलना ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। दही का बनना ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। अब देखो रासायनिक अभिक्रिया की हम लोग पहचान कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कि मतलब रासायनिक अभिक्रिया हुआ है या नहीं हुआ है, उसका हम लोग पहचान कैसे कर सकते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया को पहचान करने का, एक सेकेंड। तो रासायनिक अभिक्रिया को पहचान करने का बहुत तरीका है। ठीक है, सो उसमें हम लोग जो है जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसके बारे में जानते हैं। ठीक, सो चलो देखते हैं। तो इन कारकों से पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। हम लोग देखेंगे कि किन किन कारकों से जो है पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो पहला है पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो क्या होता है? पदार्थ का स्थिति में परिवर्तन होता है। ठीक है, दूसरा है पदार्थ के रंग में बदलना। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा ना तो पदार्थ में ज़रूर कुछ ना कुछ उसका रंग में भी बदलाव होता है, उसका स्थिति में बदलाव होता है, एंड उसमें जो है गर्मी का विकास होता है। ठीक है, गर्मी उसमें ऊष्मा का जो है ये होता है, एंड उसके बाद गर्मी का अवशोषण भी होता है। गर्मी जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब भी कर लेता है जब भी कोई ये होता है। एंड उसके बाद फिर क्या होता है? गैस का विकास। उससे क्या होता है? जब भी है ना रासायनिक अभिक्रिया होता है तो गैस का विकास होता है और प्रकाश का भी विकास होता है, लाइट का भी विकास होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो लोहा को गरम गरम करते हैं तो उस टाइम क्या होता है? प्रकाश भी होता है, यानी कि लाइट भी होता है, एंड उष्मा का भी ये होता है, विकास होता है। ठीक है, अब देखो अभिकारक क्या है? अभिकारक ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। एंड आगे देखो उत्पाद। उत्पाद किसे कहते हैं? तो उत्पाद उसे कहते हैं, देखो ऐसे पदार्थ जिसका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उसको क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। और जो हिस्सा लेता है रासायनिक अभिक्रिया में उसको क्या कहते हैं? अभिकारक। और जो बनता है उसको क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात निर्माण होता है उसको उत्पाद कहते हैं, और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको क्या कहते हैं? अभिकारक। अब हम लोग जानते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया या उसमें भाग लेने वाले पदार्थ के प्रतीक तथा सूत्रों के माध्यम से संश्लिष्ट प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। देखो जब भी है ना रासायनिक अभिक्रिया होता है उसको अगर हम सूत्र के माध्यम से या प्रतीक के माध्यम से, चिन्ह के माध्यम से हम लोग अगर दर्शाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? रासायनिक समीकरण कहा जाता है। ठीक है, जब भी उसको सूत्र के माध्यम से यानी फॉर्मूला के जरिए लिखा जाता है या फिर है ना चिन्ह के माध्यम से एरो वगैरह दे के दिखाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो किसके द्वारा निरूपित की जाती है? तो समीकरण के द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादकों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखी जाती है। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसका जो तत्व रहता है उसका या तो प्रतीक लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, या तो उसका चिन्ह लिखा हुआ रहेगा, या फिर हो सकता है उसका रासायनिक सूत्र दिया हुआ रहेगा। ठीक है, उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखा जाता है। एंड अब आगे देखो रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थिति। रासायनिक अभिक्रिया के लिए आवश्यक परिस्थिति क्या क्या है? जैसे मतलब इसमें ताप का होना भी आवश्यक है, दाब का भी होना आवश्यक है, उत्प्रेरक का होना आवश्यक है। इन जो है इन सब का होना आवश्यक है, और इन सब को क्या है? तीर के निशान से ऊपर से नीचे दर्शाया जाता है। तीर का निशान से जब भी होता है तो इसको दर्शाया जाता है।
अब देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। संतुलित रासायनिक समीकरण ऐसे रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों पक्ष बाएं और दाएं और में प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या बराबर होती है। जैसे अगर इधर परमाणु संख्या 2 है तो इधर भी 2 ही रहेगा, ठीक है। जब तक मतलब अगर इधर 3 है तो इस साइड इधर 3 है तो इधर भी 3 भी रहेगा। अगर बाएं साइड में 3 है तो दाएं भी 3 रहेगा। बाएं 2 है तो दाएं भी परमाणु की संख्या 2 ही रहेगी, 3 नहीं हो सकता है, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण, जिसमें कि बाएं और दाएं का परमाणु संख्या समान रहता है। अब संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या क्या है, ठीक। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है, तो पहला, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश। जब भी द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है तो उसमें क्या होता है, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया के पहले पहले क्या होता है, अभिकारक एवं उसके पश्चात उत्पाद जो है वो प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समान होती है। संतुलित में क्या होता है कि जैसे अभिकारक है यानी कि जो है ना ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, और उत्पाद जो है जो रासायनिक अभिक्रिया से निर्माण होता है, उन दोनों की परमाणु संख्या 2 होनी चाहिए। यदि इसकी 2 है तो इसकी भी 2 होनी चाहिए, ठीक है। तो वो क्या होगा, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया की चरणबद्ध तुलना, ठीक है। चरणबद्ध तुलना यानी कि हिंट एवं ट्रायल विधि, हिंट एवं ट्रायल विधि के अनुसार हम लोग जानेंगे। तो पहले क्या दिया है, चरण 1 में क्या दिया है कि रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चरण को बॉक्स बना लीजिए। जैसे कि F ही यहाँ दे दिया यानी कि आयरन, और H2O दे दिया है, ठीक है। सो इसमें क्या हुआ है, जब ये हुआ है मतलब रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, सो जो है Fe जो है आयरन जो है Fe2 और O3 प्लस H2 है जो ये बाहर हो गया है, ठीक है। सो इसको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, जिसको कि आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सो देखते हैं। उसके बाद देखो, संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जब भी हम लोग संतुलित करेंगे तो बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब क्या दिया है, समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु संख्या नोट कीजिए। Fe का कितना था, Fe का जो था वो कितना था, 1 था, ठीक है। लेफ्ट साइड में कितना था, तो F था 1 था, और है ना ये राइट साइड में कितना था, 3 था। एंड H का कितना था, लेफ्ट साइड में 2 था, और है ना राइट साइड में भी 2 था, यानी कि ये दोनों है इक्वल है। एंड O का 1 था, एंड O का राइट साइड में कितना था, 4 था, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों ने देखा था, ठीक है। देखो यहाँ पर इसमें दिया है ना, यही वाला बता रहे हैं, ठीक है। एंड अब देखो चरण 4 में क्या दिया है कि सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद के साइड अनुचित गुणनांक लगाकर संतुलित कीजिए। इसको अब संतुलित हम लोग को करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर H2 कितना है, H2 कितना है, 4 है ना, और यहाँ पर भी अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो H2 4 इंटू यहाँ पर 2 है, इस जगह पे 2 है और ये 4 8 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग का क्या हो जाएगा, H8, ठीक है। एंड यहाँ पर जो है O4 है, और यहाँ पर हम लोग का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। O4 हो जाएगा। तो इधर मतलब ये दोनों जो है ये इक्वल हो जाएगा, यानी कि H2 और F ये वाला और O जो है माने कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो इक्वल हो जाएगा। तो ये कट गया, एंड Fe3 Fe इधर ये है, ठीक है, माने ये सिंगल में है। तो अब Fe का देखते हैं, एंड Fe को देखो, अब Fe को यहाँ पर 3 से इंटू किया है, एंड Fe3 पहले से यहाँ पर था, ठीक है। वही दिया है कि सभी तत्वों के परमाणु की चरणबद्ध 3 की भांति संतुलित कीजिए। पहले यहाँ 3 से इंटू किया, एंड पहले क्या किया था, पहले यहाँ पर 4 से इंटू किया था, ठीक है। एंड अब आगे, सभी तत्वों के परमाणु की संख्या अभिक्रिया के दोनों ओर समान है। दोनों ओर अब क्या हो गया है, समान हो गया है। तो ये क्या है हम लोग का, अब संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। अब चरण 5 में क्या दिया है, अभिकारक एवं उत्पादकों की भौतिक अवस्था लिखिए। उसकी जो है अब भौतिक अवस्था लिखना है। पहले क्या है, तो पहला ठोस यानी कि सॉलिड, ठीक है। एंड उसके बाद फिर द्रव्य, द्रव्य मतलब लिक्विड, एंड गैसीय अवस्था यानी कि GAS गैस, ठीक है। एंड उसके बाद फिर जलीय विलियम यानी कि एक्वास, ठीक है, जिसको कि एक्वास कहा जाता है। अब यहाँ पर 3Fe ये जो है आयरन है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सॉलिड है, एंड है ना 4H2O, H2 क्या है, हाइड्रोजन भी गैस है एंड ऑक्सीजन भी गैस है, ठीक। एंड ये जो है क्या है, सो ये है उत्पाद।